तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं चैप्टर 6 साइंस का फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस हमने देखा था। क्या होता है फिज़िकल चेंजेस? इट मीन्स चेंज इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, नो केमिकल रिएक्शन, no new substance is formed, and changes are reversible। और फिर उसके बाद ये फिज़िकल चेंजेस के हमने एग्ज़ाम रखे थे। उसके बाद फिर केमिकल चेंजेस देखा था। केमिकल चेंज मीन्स चेंजेस इन द केमिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, one or more new substance is formed and changes are irreversible। इसे हम वो कहते हैं केमिकल चेंजेस। इसके हमने बहुत से एग्जांपल्स देखे थे, जैसे फोटोसिंथेसिस और आयरन में रस्ट का लगना, जैसे जिसे रस्टिंग कहा जाता है। मैंने बताया था कि आयरन को या आयरन जिसे लोहा बोला जाता है, उसे हम खुले हवा में छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाता है, जिसे रस्ट बोलते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है रस्टिंग। तो केमिकल चेंजेस का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, डाइजेशन है, मेकिंग कर्ड है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताए थे। इसी से रिलेटेड मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये देखिए, ये है एक्टिविटी 6.6। एक्टिविटी 6.6 इसमें बताया, इसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बाद को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें किस केमिकल चेंज होता है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको वाटर में अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, न्यू सब्सटेंस बना, और डिज़ोल्विंग मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। तो इस तरीके से केमिकल चेंजेस हुआ। दो सब्सटेंस जो है, दो चीज़ें आपस में मिल करके आपस में रिएक्शन करके न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। इन्हें हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो ये तो हुआ एक एक्सपेरिमेंट। आज हम देखेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट है डीपिंग आयरन नेल या और ब्लेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है डिज़ोल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना। तो हमें एक टेस्ट ट्यूब में या फिर एक बीकर में 10 ml क्या लेना है? कम से कम 10 ml कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट को क्या बोला जाता है? ब्लू विट्रोल और नीला थोथा बोला जाता है जनरली इसे। तो ये क्या होता है? ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब हम इसके किसी बीकर या टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। फिर इसमें हम या तो आयरन नेल, जिसे कील बोलते हैं, है ना, कील, उसको डाल देंगे या फिर किसी ब्लेड को डाल देंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सपेरिमेंट में, ये देखो, एक बीकर में हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट को लिया, ठीक है, जो ब्लू कलर का है। और फिर जब इसको हमने क्या किया,
इसको कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया। तो जब इसमें हमने छोड़ दिया तो क्या हो गया, जो वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे कि add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue color solution. Save a small sample of solution in a test tube or a small glass bottle. Drop a nail or used saving blade into the remaining solution. इसमें क्या दिया हुआ है कि एक बीकर में हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है और कॉपर सल्फेट लेने के बाद उस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। कुछ ड्रॉप्स उसके सल्फ्यूरिक एसिड डालने हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद क्या होगा, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। जब ये ब्लू कलर के सॉल्यूशन में हम आयरन नेल या फिर ब्लेड को, जो सेविंग ब्लेड होता है, उसको डालते हैं तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ये देखो ये चेंज कलर हुआ, चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विथ आयरन लिखा हुआ है ना। पहले हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया। कॉपर सल्फेट में फ्यू ड्रॉप्स हमने क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो ये जो नीले कलर का जो सॉल्यूशन है इसमें हमने क्या डाला, कोई ब्लेड डाल दिया या फिर कोई आयरन नेल डाला। तो क्या हुआ, ये जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो गया। इसमें रिएक्शन हुआ इस सॉल्यूशन में। जब हमने ब्लेड को डाला तो ब्लेड क्या है, आयरन है। ब्लेड क्या है, आयरन है। और ये सॉल्यूशन पहले क्या था, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट और ये ब्लेड पर जो आयरन है वो दोनों रिएक्शन, उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और ये सॉल्यूशन क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। ये सॉल्यूशन क्या बन गया, फेरस सल्फेट। और देखो ये जब हमने इस ब्लेड को बाहर निकाला तो इसमें क्या हो गया, ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो गया, ब्राउन लेयर इसमें आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये जो था ये क्या हो गया, इस पर कॉपर का लेयर आ गया। इसी कारण देखो हमने कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था हमारा, उसमें हमने क्या किया, ब्लेड को डाल दिया। ब्लेड क्या है, आयरन है। तो कॉपर सल्फेट और आयरन आपस में मिल करके, आपस में रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बनाया। फेरस सल्फेट जो न्यू सब्सटेंस है वो बना और ये सॉल्यूशन क्या है, फेरस सल्फेट है। और जब इस ब्लेड को हमने बाहर निकाला तो क्या हुआ, इसमें कॉपर की क्या लेयर बन गई। इसकी ब्लेड के ऊपर क्या है, कॉपर है, कॉपर की लेयर बन गई है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इस तरीके से केमिकल चेंजेस हुआ, केमिकल एक चेंज हुआ। दो चीज़ें आपस में रिएक्ट की, न्यू सब्सटेंस बना और जो एक जो एक्स्ट्रा जो चीज़ थी उस पर कॉपर की लेयर बन गई। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट। फिर एक एक्सपेरिमेंट एक और है, एक्टिविटी 6.8। तो इसे आप खुद पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या किया गया है। इसमें देखिए यहाँ इसमें डायग्राम भी है, डायग्राम के थ्रू इसे आप समझेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम 3 एक्सपेरिमेंट देख करके इसे समझ जाएंगे। 2 एक्सपेरिमेंट को देख कर हमने समझा और तीसरे एक्सपेरिमेंट को आप अच्छे से देख करके क्लियर समझ जाएंगे कि क्या होता है केमिकल चेंजेस। तो ये a change in which one or more new substance are formed is called a chemical change. chemical change क्या होता है, जब एक या वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। किसी दो चीज़ों के रिएक्ट करने से अगर एक या उससे अधिक सब्सटेंस फॉर्म होते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। और इसे क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है।
इसी केमिकल चेंज, ये जो केमिकल इसमें आगे लिखा हुआ है बुक में कि केमिकल चेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि केमिकल चेंजेस के कारण ही हम नए नए चीज़ें हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं या फिर नई नई चीज़ें बनती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, फ्रूट का पकना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारे कारण हैं केमिकल चेंजेस के। मतलब केमिकल चेंज के कारण ही ये सारी चीज़ें क्या होती है। फूड का डाइजेशन होता है, फ्रूट पकते हैं, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण होती है? केमिकल चेंज के कारण होती है, और ये हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेडिसिन को ले लिया जाए तो ये भी ज़रूरी है। प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, ये सारे जो हैं केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं इससे न्यू जो है सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो ये मतलब इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में केमिकल चेंजेस का। फिर we have seen that one or more new substances are produced in a chemical change। जैसे मैंने बताया कि एक से अधिक सब्सटेंस इस केमिकल चेंज में बनते हैं। In addition to new product, the following many accompany a chemical change। जब ये केमिकल चेंज होता है तो एक्स्ट्रा जो है एडिशन जो होते हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स का क्या होता है वो भी फॉर्म्ड होता है, वो उसका भी एडिशन होता है। जैसे हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, ये सारी चीज़ें भी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है जब केमिकल चेंज होता है। फिर साउंड में भी साउंड प्रोड्यूस होता है। अ चेंज इन स्मेल में टेक्स प्लेस, और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। जो है स्मेल में चेंजेस आता है और नई स्मेल बनती है। कलर में चेंज आता है। गैस के फॉर्म जो होता है वो इससे न्यू गैस जो है वो रिलीज़ होती है, वो बनती है। तो इस तरीके से हमने ये सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे जो केमिकल चेंजेस के होते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों से हमें समझ में आता है कि केमिकल चेंजेस क्या होता है। मेन बेसिक यही चीज़ है। केमिकल चेंज को हम अगर लें तो ये चीज़ है कि अगर हम दो चीज़ों को रिएक्ट करते हैं और उससे न्यू सब्सटेंस बनता है, और ये इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि जो न्यू सब्सटेंस बनता है उससे हम फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास जो सब्सटेंस है उसको हम वापस नहीं लेकर आ सकते, उसी फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते, इसलिए ये क्या है, इरिवर्सिबल है। तो इस सब चीज़ों से ही क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। तो ये चीज़ें ही क्या कहलाती हैं, केमिकल चेंज कहलाती है। तो यहाँ पे आपका केमिकल चेंजेस ख़त्म होता है। हमने फिज़िकल चेंजेस समझ लिया था। केमिकल चेंजेस विथ एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ओके, थैंक यू।